नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और स्टैटिक जीके का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है समाधि स्थल। भारत के जितने भी प्रसिद्ध समाधि स्थल हैं उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एक प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक जीके का है। आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको बताना है कि किसका जो समाधि स्थल है राजघाट नई दिल्ली में है। तो आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी का। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है 100% सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि हाल ही में चौधरी चरण सिंह जो न्यूज में भी थे, क्योंकि इनको जो है भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है इसको हम किसान घाट के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसान घाट, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यह किसान घाट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो दिल्ली में यह आपको किसान घाट मिल जाएगा। तो आप याद रखिएगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है चौधरी चरण सिंह के बारे में, जिसको आप याद कर सकते हैं। तो चौधरी चरण सिंह का जो जन्म दिवस होता है 23 दिसंबर, इसको हम भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा चौधरी चरण सिंह जो है हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। तथा हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत जो है भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जो चैत्य भूमि है यह किस शहर में स्थित है। तो आप याद रखिएगा, मुंबई के दादर में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि, यह मुंबई के दादर में अवस्थित है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, 1956 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को हम कहते हैं महाप्रयाण घाट, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यह कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो पटना में। पटना में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है, जिसको हम महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी, 1963 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। तो किसके समाधि स्थल को हम समता स्थल के नाम से जानते हैं, तो जगजीवन राम के, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जगजीवन राम के। तो समता स्थल आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, दिल्ली में। दिल्ली में यह समता स्थल है। तथा यह किसका समाधि स्थल है, तो यह जो है जगजीवन राम का है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तथा इनका जो समाधि स्थल है कहाँ पर है, तो इनका समाधि स्थल दिल्ली में ही है। और इनके समाधि स्थल को हम शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं, शक्ति स्थल कहते हैं। तथा यह नई दिल्ली में है। और इंदिरा गांधी की जो मृत्यु है यह 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को जो है सदैव अटल के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि यह जो समाधि स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली में ही यह आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस प्रसिद्ध राजनेता के समाधि स्थल को निगम बोध घाट कहा जाता है।
इसमें से किस प्रसिद्ध राजनेता के समाधि स्थल को निगम बोध घाट कहा जाता है? तो हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के समाधि स्थल को हम निगम बोध के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो यह भी समाधि स्थल नई दिल्ली में ही है। तथा अरुण जेटली की मृत्यु जो है 2019 में हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 2019 में अरुण जेटली की मृत्यु हुई थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस राजनेता के समाधि स्थल को जननायक स्थल कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, किसके समाधि स्थल को हम जननायक स्थल के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के समाधि स्थल को हम जननायक स्थल के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो जननायक स्थल है किस शहर में है? तो यह दिल्ली में अवस्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्मृति स्थल निम्न में से किसका समाधि स्थल है? तो स्मृति स्थल जो है आई के गुजराल यानी कि इंद्र कुमार गुजराल का समाधि स्थल है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन अगर हम बी की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। ये इनकी मृत्यु जो है 1966 में हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है इसको हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? विजय घाट कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, विजय घाट। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं? एकता स्थल कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिए कि ज्ञानी जैल सिंह के जो है समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। वहीं शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं? तो कर्म भूमि कहा जाता है। शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को जो है कर्म भूमि कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे ये समाधि स्थल जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। वहीं मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को जो है अभय घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अभय घाट। तथा यह जो अभय घाट है किस शहर में आपको देखने को मिल जाएगा? तो अभय घाट आपको देखने को मिल जाएगा अहमदाबाद शहर में। तथा यह जो अभय घाट है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो पीवी नरसिम्हा राव का जो समाधि स्थल यह दिल्ली में ही है, जिसको हम पीवी घाट के नाम से जानते हैं। पीवी घाट इसको कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको हम वीर भूमि के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है कि यह जो वीर भूमि है निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो वीर भूमि जो है किस शहर में अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली में। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ये रह चुके थे और राजीव गांधी। तो ये भी आप याद रखिएगा, राजीव गांधी की मृत्यु कब होती है? तो राजीव गांधी की जो मृत्यु है 1991 में होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इनका जो समाधि स्थल है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो वीर भूमि के नाम से जानते हैं। तथा यह जो वीर भूमि है आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था आपका भारत का प्रसिद्ध समाधि स्थल, इसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। यह स्टैटिक जीके का ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल 1 से 2 बार जरूर कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।